आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। वहाँ पर उसका जो पोलिंग स्टेशन है वो रिमोट एरिया उधर ही देखते रहो, इधर जी जी सर। मैं सरदार सुच्चा सिंह, पार्षद वार्ड नंबर 31 से। जिसमें मर्जी बस डाल इसके पीछे साइन है नहीं। आधार कार्ड तो, पैन कार्ड तो, ड्राइविंग लाइसेंस तो क्या नहीं सकते? क्या ऐसा पैन कार्ड इतना कौन सा माउस के अंदर फोल्ड करके आराम से बोल सकते हैं। अगर उन्होंने काट रहा है अथॉरिटी है तो वो तो उधर ही करके उधर चल करेगा। वहाँ पर उसका जो पोलिंग स्टेशन है वो रिमोट एरिया में है, उसकी काउंटिंग हम वहीं करते हैं क्योंकि अदरवाइज वो सारे बैलेट रूम में रखने सर कल देर रात कुछ पोलिंग स्टेशन चेंज किए गए, शिफ्ट किए गए कश्मीर में, उन पे खदशा किया कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने। नहीं, जो पोलिंग करके ही पोलिंग स्टेशन को कुछ केसेस में एडजस्ट किया गया है, वो वोटर्स की सुविधा को बढ़ाने। Happy to be here with you, and as you all know that today was the phase 1 of the 8-phased DDC elections. phase 1 की इलेक्शन सारे जम्मू कश्मीर में सभी 20 जिलों में थी और एक सक्सेसफुल तरीके से हुई है। वोटिंग परसेंटेज की फिगर अभी आपके साथ में शेयर करेंगे। कोई इंसिडेंट इलेक्शन में नहीं हुआ है, सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट एक पोलिंग स्टेशन में किसी बच्चे ने पत्थर फेंका है और उसमें पुलिस ने उसकी कॉग्निजेंस दी है। Election otherwise large number of people have come out, and I would like to give you the data. 43 DDC constituencies had gone for polls. Out of 43, out of 7 lakh electors, 51.76% have voted all over Jammu and Kashmir. 2,12,244 people cast their votes in Jammu province, Jammu division, and 1,50,522 in Kashmir division. Voting percentage in Jammu division is 64.2%. In Kashmir division it is 40.65%. ओवरऑल जो वोटिंग रही है जम्मू कश्मीर में वो है 51.7%, जम्मू प्रोविंस में 64%, कश्मीर डिवीजन में 40%। सबसे ज़्यादा वोटिंग जम्मू प्रोविंस के जिला रियासी में हुई है, जहां पर के पोलिंग परसेंटेज 74.6 रही है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट राजौरी में पोलिंग परसेंटेज 70.52 रही है, 70.5। पुंछ में 68.69% रही है, सांबा में 68.61 रही है। सारे जिलों की जम्मू प्रोविंस की जो पोलिंग परसेंटेज है वही भी आपको इसका स्टेटमेंट हम दे रहे हैं। कश्मीर में सबसे ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज
बडगाम डिस्ट्रिक्ट में रही है 56.96%। बडगाम में 53.9% वोटिंग परसेंटेज रही है। नंबर 2 कश्मीर में कुपवारा में रही है 50.74%। नंबर 3 गांदरबल में 48.62%। साउथ कश्मीर के हमारे डिस्ट्रिक्ट्स शोपियां में पोलिंग परसेंटेज 42.58% रही है। ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया कि 51.76% वोटिंग परसेंटेज रही है। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो फेज़ 1 की थी इसमें 43 कॉन्स्टिट्यूंसीज पोलिंग में थी। कश्मीर प्रोविंस में 25 और जम्मू प्रोविंस में 18। साथ ही साथ पंचायत के बाई इलेक्शन और सरपंच के जो बाई इलेक्शन है हल्का पंचायत के वो भी आज हुए हैं। उनकी वोटिंग परसेंटेज अभी हम कंपाइल कर रहे हैं। जैसा आपको मालूम है कि हल्का पंचायत की जो बाई इलेक्शन है और पंचेस की जो इलेक्शन है उसकी काउंटिंग भी आज होगी। तो आज जितना टाइम इसमें लगेगा ये काउंटिंग उसकी चलती रहेगी। और जो डीडीसी है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, इनकी काउंटिंग जैसा आप ऑलरेडी जानते हैं ये 22 दिसंबर को होगी। उधर ही देखते रहो, इधर आप काम करो पीछे रहियो तो बहुत साफ आंवले भी हाथ से डालो छोटे साइज देना पड़े। कार्तिक मास का महीना चल रहा है और आज ये जो 5-6 दिन होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें तुलसी का विवाह भी होता है और तुलसी का जो पूजन होती है और इसमें अन्न का दान जो होता है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दान होता है। इसी उपलक्ष्य के अंदर आज पुरानी मंडी के अंदर महंत जी के आशीर्वाद से हमने खिचड़ी का कार्यक्रम रखा है और सबसे अनुरोध है कि वो इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस के अन्न का जो है भोग भी करें और आशीर्वाद जो है, क्योंकि इसका आशीर्वाद जो है पूरे साल चलता है। आज से जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप सबसे यही है कि तुलसी का जो विवाह है बहुत शुभ माना जाता है, तो इसके उपलक्ष्य के अंदर ये सारी चीज़ें हुई हैं। आप सबको जो है इस कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेसिडेंट डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा बताना चाहता हूँ कि पुरोहित कैटेगरी जो कैटेगरी बन गई है। हमने पिछले कोविड एरिया टाइम में पूरे खून से लेकर और लेकर फिर भी हमने देखा कि बड़े पिछड़े हुए तबके से आते हैं। हम ये अपील करते हैं अपने गवर्नर साहब को कि उनको पिछली कैटेगरी जो बैकवर्ड कैटेगरी डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा ने कल एक याचिका प्रस्तुत की है। सरकार की ओर से आयोग गठित किया गया है जो पिछड़ी जातियों का मूल्यांकन करेगा। उसके चेयरमैन जस्टिस जी.डी. शर्मा रिटायर्ड, उनके पास हमने याचिका प्रस्तुत की है और हमारा ये क्लेम है कि पुरोहित वर्ग जो है वो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड है और क्योंकि इनकी आमदनी का साधन केवल मात्र जो है दक्षिणा है जो उनके यजमान देते हैं शादियों और अन्य कार्यक्रमों में। और पुरोहित को अपने आप को शैक्षणिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से इतना अप टू डेट रखना पड़ता है कि अन्य काम करने का उसके पास समय नहीं होता है, वो कोई दूसरा प्रोफेशन कर नहीं सकता और इतनी कम आय के ऊपर जीवन यापन करता है, वो अपने बच्चों की पढ़ाई भी नहीं कर पाते। हमने देखा है कि इस वर्ग की स्थिति बड़ी बुरी है और ये सारा हम विस्तार से लेके हमने जो याचिका दायर की उसमें बताया गया। जो सैंपल सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था उन्होंने भी पुरोहित वर्ग को जो है सबसे पिछड़ा हुआ माना है आर्थिक दृष्टि से। 1970 के दशक में पंडित प्रेमानंद डोगरा जी के इनिशिएटिव पर इस कम्युनिटी को, पुरोहित कम्युनिटी को पहले भी बैकवर्ड डिक्लेयर किया गया था। उसके सर्टिफिकेट हम लोगों के पास हैं, हमने वो सब दिखाए थे। फिर पता नहीं क्या कारण हुआ, सरकार ने वो विथड्रॉ कर लिए। लेकिन आवश्यकता ये है कि ये जो पुरोहित लोग हैं जिनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं है, इनको बैकवर्ड डिक्लेयर किया जाए और बैकवर्ड कम्युनिटी की जो भी फैसिलिटीज़ हैं, हालांकि उनको भी कम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन वो फैसिलिटी जो है वो उनकी बढ़ाई जाए और इस कम्युनिटी को भी
पुरोहितों को भी उनके अंदर शामिल किया जाए। प्रहलाद शर्मा, प्रेसिडेंट डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा, बताना चाहता हूँ कि पुरोहित कैटेगरी जो है हमारे ब्राह्मण समाज में एक पिछड़ी कैटेगरी हो गई है, क्योंकि उन लोगों के पास ना कोई ज़मीन है ना कोई अपने नौकरी है। सिर्फ वो पुरोहित का काम लोगों के जहाँ जाते हैं और थोड़ा पैसा कमा के लाते हैं। वो बड़ी लोग जो हैं उनके बच्चे भी ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, वो कहीं बाहर नहीं भेज सकते। तो हमने इस कोविड टाइम में हम भाई एक सर्वे किया, जो कि पुंछ से लेकर वसूली तक हम चक्कर लगाया, उन लोगों को 1,000 रुपये की मदद भी की। तो हमें ये पता चला कि ये लोग बड़े पिछड़े हुए लोग हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, गवर्नर साहब के साथ बोलते हैं कि वो इन लोगों को पिछड़ी कैटेगरी जो है बैकवर्ड कैटेगरी में डाले, ताकि ये अपने लोगों अपने बच्चों का जो है वो आगे उनको ले जाएं, उनका भी उद्धार हो और वो एक दूसरे जो लोग हैं उन समाज में उनके मुकाबले में वो अपना जीवन व्यतीत कर सके। ये स्कीम जड़ियाँ साड़ियाँ पार्टी की तरफा सरकार की तरफा चला दी, मोदी जी की तरफा मोदी सरकार की तरफा वो लोगों की दसा कि ये असें स्कीम चलाइया है, ये फायदा नहीं लोगों को है, पार्टी अच्छा काम करा रही है। जियाँ होगी अर्निया डीडीसी की जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें आज यहाँ बड़े अच्छे तरीके से यहाँ का ऑफिस जो है वो खोला गया है भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ के हमारे प्रत्याशी जो हैं सुरेखा देवी जी और हमारे बीडीसी के चेयरमैन, म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन, हमारे विश्वनाथ ब्लॉक के बीडीसी के चेयरमैन, यहाँ के मंडल अध्यक्ष और जितने भी हमारे जिला के अधिकारी और मंडल के अधिकारी हैं, सब जहाँ इकट्ठा होकर आज ऑफिस का श्री गणेश हमने किया है। और आज के बाद हमारी कंपेन जो है प्रचार प्रसार के लिए हमारी टीमें जो जहाँ से निकलेंगी, हर रोज जहाँ बैठ के एक स्ट्रेटजी बना के और पूरा जो एक तरीके से एक प्रचार है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए वो जहाँ से शुरू होगा। तो हम हर गांव में हर गली में हमारी टीमें जो हैं वो जाएंगी और हमारी कोशिश है कि हर एक वोटर को जो है वो टच किया जाए और घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन जो है वो शुरू की जाए। तो उसी सिलसिले में आज हम सब जहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारी आगे भी कोशिश रहेगी कि अच्छे तरीके से जहाँ प्रचार प्रसार पार्टी का हम करें। और ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की जो अर्निया ब्लॉक में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है 18 पंचायत जहाँ पे हैं, ये सीट हमने जीतनी है और ये तय है कि हमारा कार्यकर्ता जो है बिल्कुल जोर से, ताकत से, जुनून से, जोश से वो काम जो है वो कर रहा है और आने वाले दिनों में और प्रचार को तेजी ला के ये सीट जीत के हम भाजपा की झोली में जो है वो डालेंगे। जी सर। मैं सरदार सुच्चा सिंह, पार्षद वार्ड नंबर 31 से। आज जो 9 महीने के बाद उसकी कार्रवाई शुरू की गई है, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है आप सब लोगों को कि वहाँ पर ना ही लोगों को लो किया गया है ना ही मीडिया को लो किया गया है, क्योंकि पार्षद जो बात कहेंगे वो कम से कम लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि जिन लोगों ने हमें जिता के जहाँ तक भेजा है उनको पता चलना चाहिए कि उनके पार्षद उनके बारे में क्या बोल रहे हैं और अपनी कौन कौन सी समस्या बता रहे हैं। और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जहाँ के मेयर साहब, जहाँ के कमिश्नर अपनी खामियां छुपाने के लिए, अपनी कमियां छुपाने के लिए उन्होंने आज जो लोगों पे और मीडिया पे बयान लगाया है, मैं इसकी बड़ी मजम्मत करता हूँ। और एक बार फिर ये बात दोहराना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि कोविड है, लेकिन कोविड की गाइडलाइन को पालन करते हुए जहाँ 75 पार्षद बैठ सकते हैं और कॉरपोरेशन के जो मुलाजिम हैं वो बैठ सकते हैं, वहाँ पर मीडिया क्यों नहीं बैठ सकता? उनका भी इंतजाम करना चाहिए, 2 हिस्सों में हाउस लगाना चाहिए। लेकिन ये लोग अपनी खामियां छुपाने के लिए, अपने कमियों को छुपाने के लिए, उन पर पर्दा ढकने के लिए आज ये जो उन्होंने किया है ये बहुत गलत बात है। मैं उसकी बड़ी मजम्मत करता हूँ। जैसे कि किस तरह के मुद्दे जो थे वहाँ उजागर करने थे आपने, जो है कि मीडिया के थ्रू बहुत किस्म के, आपको पता है कि गलियों की नालियों की क्या हाल है, लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं, बिजली की कटौती है, इस सर्दी में भी बिजली की कटौती है। लेकिन ये सब हवाई बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे जो पब्लिक को मिलनी चाहिए सहूलतें वो मिल नहीं पा रही हैं।
पब्लिक में हाहाकार मची हुई है। 2 साल से ज़्यादा हो गया कॉर्पोरेशन को बने हुए। आपको तो भली भांति मालूम है कि क्या हो रहा है ज़मीनी सतह पे। गलियों की बुरी हालत है, सड़कें टूटी हुई हैं, गटर चौक है, जो इसका सीवरेज का सिस्टम है वो सारा फेलियर है, और बहुत कुछ है, कॉर्पोरेशन ही फेलियर है। और मैं क्या कहूँ आपसे, 9 महीने के बाद लगभग जो हमारा हाउस लगा, इसमें मीडिया को क्यों नहीं अलाउ किया? जो हमारा क्वेश्चन था कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो सीबीआई की रेट हुई उसके बीच में क्या निकल कर आया? जो 80 लाख रुपए का पेट्रोल और डीजल आप यहाँ लगाते थे, जब जीपीएस सिस्टम लगा तो वो 40 लाख में आ गया, तो उसका जवाब कौन देगा? वो जो 40 लाख रुपए बीच का जो 50% जो लोग खा रहे थे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्शन से खा रहे थे, चाहे वो मेयर सेक्शन से खा रहे थे, कमीशन सेक्शन से खा रहे थे, वो उसका पैसा कहाँ गया? उसका जवाब दो कि सीबीआई की रेट क्यों हुई, ट्रांसपोर्ट सेक्शन में हुई, रेवेन्यू सेक्शन में हुई, बर्थ सेक्शन में हुई, और निकल के क्या आया? कौन से ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे? 9 महीने के बाद आप हाउस लगा रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं अपने चुने हुए नुमाइंदों को कि 9 महीने के बाद आपने एक भी टेंडर कॉल नहीं किया, और मेयर कहते हैं कि हमने पांचतीर्थी की पार्किंग का टेंडर लगा दिया, हमने इसका टेंडर लगा दिया। हमारे पास रिटर्न में प्रूफ है। आप रेवेन्यू सेक्शन से, आप जॉइंट कमिश्नर वर्क से पता कर सकते हैं कि फरवरी के बाद अभी तक स्टिल कोई हमारा टेंडर नहीं लगा। और भाजपा के जो मेयर हैं वो कंटिन्यू 2 सालों से झूठ बोलते आ रहे हैं। इस कोरोना वायरस के बीच में एक बार भी मेयर कहीं पे भी स्प्रे कराने के लिए नहीं निकले। अभी मेयर ने कहा कि आप कश्मीर से हमें कंप्रोमाइज़ मत करिए, आप हमें कंपेयर करिए दिल्ली से, महाराष्ट्र से। जब कश्मीर सफाई के सिलसिले में टॉप 35 में आता है और हम 234वें नंबर में आते हैं, वहाँ पे सफाई व्यवस्था कितनी अच्छी चल रही है। क्या वहाँ पे कोरोना नहीं है? हमारी बार बार डिमांड रखने के बावजूद हमारे द्वारका जी उन्होंने ये स्पेशल सेक्शन जो है इसका रखने के लिए कहा था, तो हमें मेयर ने उस वक्त कहा था कि सेक्शन 144 डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत हाउस नहीं लगाया जा सकता। आज अपनी मर्जी से डिक्टेटरशिप दिखाते हुए जब हाउस लगाया, तो ना हम इसमें कोई क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ना ही इसमें मीडिया को अलाउ किया, ना ही आउटसाइडर्स को अलाउ किया। क्यों? तो यही तमाम मुद्दों के साथ आज हमारा जो हाउस में यह हंगामा रहेगा।